अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। हमारे पास डेफिनेशन में कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एटम की एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जिस भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होंगी तो हम कहते हैं कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जिस एटम की एबिलिटी कम होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की तो हम कहेंगे कि वो एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सिंपली क्या है? एबिलिटी है एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो किस वजह से है और जो कम है वो किस वजह से है। हमारे पास यहाँ जब हम देखते हैं तो जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसकी एबिलिटी ज़्यादा है इन शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेड इलेक्ट्रॉन्स को, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो जो हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो शेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन टोटली लेता नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बस थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसलिए इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमारे पास जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? हमारे पास जो क्लोरीन है उसका जो एटम है, तो एटम में जो न्यूक्लियस है उसका, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है क्लोरीन का वो ग्रेटर है, वो ज़्यादा है। तो जो क्लोरीन है इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्लोरीन है इसकी एबिलिटी अच्छी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं फ्लोरीन और फ्लोरीन एटम है। हमारे पास दो फ्लोरीन के एटम्स है। हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि फ्लोरीन और फ्लोरीन दो हमारे पास सेम एटम है, जितने फोर्स से ये फ्लोरीन इनशेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से ये फ्लोरीन भी इनशेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों फ्लोरीन की सेम है, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है, इसका भी न्यूक्लियर चार्ज सेम है। तो जिस भी फोर्स से इसका जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से इसका न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है, इनकी एबिलिटी सेम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है क्योंकि सेम एटम है। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या ऑक्सीजन की। हम यहाँ देखते हैं इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज से हमें पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, और कार्बन का कम है। तो जो ऑक्सीजन है इसका जो न्यूक्लियस है वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, और कार्बन जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता अगर हम ऑक्सीजन के साथ उसकी कंपैरिजन करें तो इसलिए हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा, और ये ऑक्सीजन भी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हमारे पास इन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये हमारे पास इसका ट्रेंड हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रेंड क्या कहते हैं। हम अगर ट्रेंड में कहते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। हम कहते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में या एटॉमिक साइज अगर हम देखें तो हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं ऊपर से नीचे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो हम कहते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम ये यहाँ से समझ सकते हैं, ये हमारे पास है एटॉमिक साइज़ है हमारे पास
तो जब हम देखते हैं कि हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी है, एटम की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उतना जो न्यूक्लियस है उसका जो फोर्स, उसका जो पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो कम हो रहा है, क्योंकि जो एटम का साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो उतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो लार्ज साइज़ एटम होता है, जो एटम उसका साइज़ बड़ा हो तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होंगी, यानी उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ वो कम होगा। वो उतने अच्छे तरीके से उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो वो जो न्यूक्लियस है जो उसका, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इसलिए फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अलॉन्ग पीरियड क्या कहते हैं। अलॉन्ग पीरियड कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। हम कहते हैं कि अगर हम अलॉन्ग पीरियड देखें तो हमारे पीरियडिक टेबल में, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं, तो अगर हम अलॉन्ग पीरियड देखें, इस तरह हमारे पास ये पीरियड होते हैं इस तरह हमारे पास। तो अगर हम देखें अलॉन्ग पीरियड तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ है वो छोटा हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक साइज़। तो जो एटॉमिक साइज़ है, जो स्मॉल साइज़ एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अब कैसे ये हो सकता है? ये साइज़ एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अच्छे तरीके से वो अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटम का साइज़ होगा, जो एटॉमिक साइज़ होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा फिर वो अच्छे तरीके से अपने जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में उनको अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। और फिर हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जो शेड इलेक्ट्रॉन हो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है अलॉन्ग पीरियड। क्योंकि अलॉन्ग पीरियड क्या हो रहा है? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो जितना स्मॉल साइज़ एटम होगा वो उतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगा शेड इलेक्ट्रॉन को, तो हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज़, और अलॉन्ग पीरियड हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज़, क्योंकि एटॉमिक साइज़ छोटा हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास एटम की जो एबिलिटी वो बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन, हमने कुछ एग्जांपल पढ़ ली, ट्रेंड पढ़ लिया।